मथुरा में महावन के गांव कारब में राष्ट्रीय लोकदल के भाईचारा सम्मेलन के एकजुटता पर बल। भाजपा सरकार को एकजुट होकर उखाड़ फेंकने का किया गया आह्वान। राष्ट्रीय लोकदल द्वारा महावन के गांव कारब में भाईचारा सम्मेलन का आयोजन किया गया। भाईचारा सम्मेलन में सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता ने भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। यह गूंगी बहरी सरकार उखाड़ फेंकनी है, जिस सरकार में किसानों की, मजदूरों की, व्यापारियों की, युवाओं की नहीं सुनी जाती और इस सरकार को उखाड़ फेंकना है। सभी एकजुट होकर इस सरकार को उखाड़ फेंके। सभी मुख्य अतिथि राष्ट्रीय लोकदल प्रदेश अध्यक्ष सहकारिता प्रकोष्ठ कृष्णपाल सिंह राठी ने कहा, केंद्र और प्रदेश सरकार विरोधी सरकार है, अतः सरकार को उखाड़ फेंके। सभी एकजुट होकर सभी भाईचारा बनाते हुए किसान विरोधी सरकार को उखाड़ फेंके। किसान 300 से अधिक दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई सुनवाई कहीं पर नहीं हो रही है। सरकार की मनमानी से सभी आक्रोशित है। जिला पंचायत सदस्य राजपाल रामवीर सिंह भरंगर राजेंद्र सिंह सिकरवार ने कहा, भाजपा सरकार में सभी वर्ग किसान, मजदूर, व्यापारी, छात्र, व्यापारी सभी परेशान है। झूठ बोलकर सत्ता हासिल की है, सभी वर्ग परेशान है। जिला अध्यक्ष बाबूलाल, युवा जिला अध्यक्ष उमेश चौधरी, जगपाल सिंह अध्यक्ष ब्रज प्रदेश रोहित प्रताप ने कहा, राष्ट्रीय लोक दल एकमात्र किसान, व्यापारी, मजदूर सभी के हित के कार्य करने वाली पार्टी है। अतः राष्ट्रीय लोक दल को भारी बहुमत से विधानसभा चुनाव में विजयी बनाकर राष्ट्रीय लोक दल के हाथ मजबूत करें। इस झूठ बोलने वाली भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का कार्य करें। सभी आपस में भाईचारा बनाते हुए एकमत होकर राष्ट्रीय लोक दल को विजयी बनाए। वाप सिंह, मुकेश प्रधान, देवराज सिंह, करण सिंह, शंकरलाल गौतम, ओमवीर प्रधान, रन सिंह आदि रालोद कार्यकर्ता व पदाधिकारी उपस्थित थे। अध्यक्षता बीला पहलवान ने, संचालन विधानसभा अध्यक्ष हरवीर सिंह ने किया। अमित अग्रवाल, मथुरा समाचार 24। भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी व्यापक रूप से व्याप्त है। ये छोटी मोटी जातियों को उन्होंने गुमराह करके अब पहले वोट ले लिए थे, लेकिन अब छोटी जातियां समझ गई हैं और जो है सब इकट्ठी हैं, भाजपा का विरोध कर रही हैं और राष्ट्रीय लोकदल के साथ हैं और चौधरी जयंती को भारी बहुमत के साथ विजयी बनाना है। ये सम्मेलन का लाभ मिलेगा चुनाव में? निश्चित तौर पे इसका लाभ मिलेगा। हम कोई ऐसी बात नहीं कह रहे कि जिसका लोग विरोध करें। हम सामाजिक समरसता, समाज को बांधने का कार्य जो हमारे संविधान के द्वारा दी हुई है कि विभिन्नताओं में एकता, तो उस सूत्र पर हम लोग समाज को एकत्रित करके हम जो विघटन जो पैदा हो जाता है जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, वो उसको खत्म करने के बाद में समाज को एकत्रित करके किसान जाति जो था उसमें सारी जातियां समावेश थी, लेकिन कुछ समय से उनको विघटित कर दिया गया और हमारे समाज को विभिन्न जाति और धर्मों में बांट दिया गया। तो आज हमारा उद्देश्य निश्चित तौर पे ये है कि न हम बटेंगे न बटने देंगे। तो हमारा संदेश है, तो ये जो भाईचारा सम्मेलन है ये याद दिलाता है हमें स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के ज़माने की। उस समय सभी जातियाँ, सभी धर्म के लोग, सभी वर्ग के लोग, तो उस समय चौधरी साहब को स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाया था, इन्होंने प्रधानमंत्री बनाया था। आज फिर वही समय आ गया है, सारी जनता त्रस्त है, हर चीज़ से त्रस्त है। अभी हमारे दिल्ली बता रहे हैं डीजल से, पेट्रोल से, महंगाई से, और वहाँ तो गन्ना होता है इन्होंने बताया, लेकिन यहाँ गेहूँ की हालत देखी है। 1600 रुपये कुंटल बिकता रहा है। आप जीएसटी और उसकी एमएसपी की बात करते हैं, लेकिन कहीं भी एमएसपी पे कहीं गेहूँ नहीं खरीदा गया। पहले तब भी 6% यहाँ खरीद लिया जाता था, अब तो 1% भी नहीं खरीदा गया। तो इस तरह से जनता यहाँ परेशान है और हर हालत में इस सरकार को बदल के दम देगी, उससे पहले कोई भी जनता का फैसला नहीं। सम्मेलन से लोकदल को लाभ मिलेगा? ऐसा है, आदरणीय जयंत चौधरी जी के आदेशानुसार ये भाईचारा सम्मेलन हमारे चल रहे हैं और चौधरी साहब के आदेश पर हमारे जो अभी बीच में थे जो राठी साहब, वो भी यहाँ हमारे बीच में आए हैं। मैं आपको बता दूं, ये बीजेपी सरकार हमेशा से जो है तोड़ने का काम किया है, इसने जो है दंगा कराने का काम किया है और राष्ट्रीय लोकदल भाईचारे को जोड़ने का काम कर रहा है। अभी हम लोगों ने जगह जगह ये भाईचारे के कार्यक्रम रखे हैं। इससे निश्चित तौर पे सभी जाति और बिरादरी एक होकर के राष्ट्रीय लोकदल के साथ रहेंगी और इसकी सभी चाल जो बीजेपी की है उसको सभी बिरादरी के लोग समझ चुके हैं। अब ये इनके बहकावे में आने वाले नहीं है। आपने देखा होगा इतनी सारी भीड़ इस गर्मी में इकट्ठी हुई है। निश्चित तौर पे ये संदेश भीड़ ने दे दिया है कि अभी हम जो है भाईचारे में
रहेंगे, बटने का काम नहीं करेंगे और राष्ट्रीय लोकदल को मजबूत करेंगे, जयंत चौधरी को मजबूत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसका क्या मुख्य उद्देश्य था? भाईचारा कायम करने का उद्देश्य है। हमारे राष्ट्रीय नेता जयंत सिंह जी का आदेश है भाईचारा जितना भी कायम हो, हमारी देहात की कल्चर है और हमें इसमें भाईचारा ही बना के रखने में लाभ है। तो इसमें जो सम्मेलन में जो आपने मुद्दे उठाए केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को लेकर आने वाले चुनाव में क्या रहेंगे, इसके अलावा तो आप लोग हमसे ज़्यादा जान रहे हैं, आपकी कदम ही इस आगे तक पहुँचाती है। जनता जो दुखी है अपने दुख की बात, अपनी पीड़ा, अपनी बात को वो रखती है। आज तबाही मछली है। जब ये सरकार आई 52-53 रुपये लीटर डीजल था, आज 100 रुपये के पार होने को जा रहा है और बिजली के रेट बढ़े हैं, फसल के रेट नहीं बढ़े और किसान के साथ एक छलावा किया है। बता रहे 25 रुपये क्विंटल बढ़े लेकिन 25 पैसे किलो बैठता है। ये भी किसान के साथ एक बहुत बड़ा छलावा किया है। जनता त्रस्त है। आने वाले चुनाव में 2022 में जनता इसका जवाब वोट के द्वारा देगी।